फ्रेंड्स सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उसी क्रम में हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जिसकी 6 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बारी है प्रैक्टिस नंबर 7। इसमें हम बात करेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एमसीक्यू बेस में मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जिसपे आप सभी को पीवाईक्यू के कलेक्शन भी देखने के लिए मिल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चे को कभी भी आदेश जैसा कोई भी बात नहीं कहना है, ये तो वैसे ही हट जाएगा, आदेश नहीं देना है फ्रेंड्स। उसके साथ ही यहाँ पर जो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। फ्रेंड, जहाँ पे सक्रिय शब्द दिख गया यानी कि वो बच्चा करके सीखेगा। जहाँ पे भी करके यानी बच्चे को एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं। पहले हमें ऑप्शंस जो है पढ़ लेने हैं कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो फ्रेंड्स, बच्चे को सीखना है, शिक्षक को नहीं सीखना। शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश देना, कभी भी बच्चे को आदेश नहीं देना है फ्रेंड्स। बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो फ्रेंड्स, ये राइट हो जाता है। उसके एक बार और पढ़ लेते हैं 4th नंबर वाला भी, कि निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो कोई भी निर्धारित कोई भी चीज़ें सूचना निर्धारित नहीं करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बच्चे की जो आवाज़ है उसे प्रमुखता देना है, यानी बच्चे की प्रमुखता देने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। 4 ऑप्शंस दिए गए। बच्चों के हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट, बच्चों का एक कोने में बैठना। फ्रेंड्स, एक कोने में बच्चे को नहीं बैठाना है। और खेल जो है शामिल नहीं करना है, ऐसा भी नहीं होता है, खेल में ही बच्चे सीखते हैं। प्रतिबंधित परिवेश नहीं देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना, जिससे मानक मापदंड नहीं आजमाना है फ्रेंड्स। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित नहीं करना है, यानी कि और उपयुक्त पुरस्कार नहीं देने हैं फ्रेंड्स। यही भी फंस जाता है क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। एक जैसे अगर बाल केंद्रित क्वेश्चन पूछ दिया या फिर शिक्षार्थी केंद्रित सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक अध्यापिका का कक्षा कक्ष के लिए क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बारे में बताना है। तो अधिगम को सुगम बनाने के लिए अंकों का मुकाबला करना चाहिए फ्रेंड्स। अंकों का मुकाबला नेगेटिव है। उसके साथ ही शिक्षक अपनी अपेक्षा को बच्चे पर रखते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे की क्या अपेक्षाएं रखती है इन्हें इंपॉर्टेंस देना है। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि फ्रेंड्स, इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्य प्रकरण और प्राथमिक अनुकरण। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद इसका राइट आंसर देना है। तो गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यकरण और प्राथमिक अनुकरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सामाजिक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है। 4 ऑप्शन दिए। निरंतर पुनर्बलन, दंड और मौखिक भर्त्सना और आंशिक पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, नर्सरी कक्षा यानी छोटे बच्चे को सबसे पहले उसके आसपास यानी सबसे पास बच्चा क्या होता है, बच्चा परिवार में जन्म लेता है, तो परिवार में ही उससे जो है उसकी वो बातें रखी जाएगी, वो अपने अच्छे से उसका परवरिश हो पाएगा। तो यही बात कहेगा कि सबसे पहले हमें बच्चे को कुछ भी सिखाना होता है तो उसके परिवार से ही हम जो है शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, मैंने कुछ प्रतिभाशाली जो है कुछ अलग भी इसमें एक दो क्वेश्चन डाल रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे मुझे लगा, तो मैंने इसमें डाल रखा है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे को बाहरी माहौल देना है, खुला माहौल देना है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्ण नहीं कर पाते,
अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादाजी आए हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर कोई बच्चा है कक्षा में बैठा हुआ है और टीचर के सामने वो कह देता है कि मेरे दादाजी आए हुए हैं, तो टीचर क्या कर सकता है उसमें? वो चीज़ आपको बताना कि दादा आए हैं की जगह पर दादाजी आए हैं, ये कहना चाहिए, बच्चे को कहना चाहिए। तो कभी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए ना कुछ भी आदेश जैसा नहीं देना है। अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा भी नहीं है आप अच्छा आपके दादाजी ऐसे क्या बच्चा खुश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि बच्चे को ऐसी भाषा बोले यानी बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैंने सही कहा है, कभी उसको गलत नहीं ठहराना है। इस क्वेश्चन में यही आपको आंसर देना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जॉन डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन, जो कि हमने बताया कि जॉन डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि शिक्षकों सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये एक क्या चीज़ है जो आवश्यक हो जाता है, तो वो होता है सामाजिकरण। बच्चा जिस समाज में रहता है उसकी सामाजिकरण होता है, उसके आधार पर वो अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मन का चित्रण जो है, मन का चित्रण मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो फ्रेंड्स, मन की क्रियाशीलता, बच्चा जो भी सोचता है, सोच अपने मस्तिष्क में, पियाजी ने ये बात कही थी कि बच्चा शोध करता है, सोचता है, उसके बाद ही उसका चित्रण करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा, वैसे मैंने टिक भी कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको डेली वीडियो देखने के लिए मिलती होगी फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको मिलती है 12 PM पे, और एक वीडियो आपको मिलती है 3 PM पे। बीच बीच में आपको वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आपको सोना नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। कम समय या कितना भी समय मिले आपको पढ़ना ही है। मैंने भी मेहनत किया है, आप सभी के लिए देती रहती हूँ क्लासेस, कम तो या ज़्यादा तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आप सभी को दें। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा सपोर्ट होगा तो मैं और भी अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। बस अपना प्यार बनाए रखिए फ्रेंड्स। बाय बाय।